हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम तृतीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय वित्तीय प्रबंध। पिछले वीडियो में हमने बात की थी रोकड़ प्रबंध से क्या आशय है, रोकड़ प्रबंध की परिभाषा क्या है, रोकड़ प्रबंध के उद्देश्य क्या होते हैं और एक संस्था में रोकड़ प्रबंध के क्या कार्य होते हैं। इन टॉपिक्स पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। इसी टॉपिक को आगे निरंतर जारी रखते हुए आज के वीडियो में हम बात करेंगे रोकड़ प्रबंध के लाभ क्या हैं और रोकड़ प्रबंध के दोष क्या होते हैं। इन टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। रोकड़ प्रबंध के लाभ यानी कि एडवांटेज ऑफ कैश मैनेजमेंट। एक संस्था में रोकड़ प्रबंध के क्या लाभ हैं। देखिए, रोकड़ प्रबंध एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया होती है जिसमें जो लिक्विडिटी है, संस्था की तरलता है, उसका इस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाता है जिससे जिस समय संस्था को आवश्यकता है उस समय पर उचित मात्रा में संस्था को रोकड़ कोष उपलब्ध हो सके, साथ ही संस्था के पास अनावश्यक रूप से रोकड़ कोष नहीं पड़े रहें, बहुत ज़्यादा फालतू का पैसा नगद में नहीं पड़ा रहे। क्योंकि इसके पीछे क्या कारण है, जितने ज़्यादा नगद कोष संस्था के पास पड़े होंगे उतना ही ज़्यादा उसकी लाभदायकता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से रोकड़ प्रबंध के अंतर्गत एक व्यवस्थित रूप से रोकड़ का प्रबंध किया जाता है ताकि आवश्यकता के समय उचित मात्रा में कोष उपलब्ध हो सके, उनका लाभदायकता पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। तो इस प्रकार से रोकड़ प्रबंध के लाभ को हम विभिन्न आधारों पर देखते हैं, किस प्रकार से रोकड़ प्रबंध के क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है जीवन रक्त, लाइफ ब्लड। देखिए, रोकड़ क्या है, एक संस्था के जीवन रक्त के समान है। यदि रोकड़ कोषों की पर्याप्त पूर्ति है संस्था में, तो रोकड़ कोष यदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है एक संस्था में तो वो सफलता प्राप्त कर सकती है। इसके विपरीत यदि रोकड़ कोष पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो फर्म की असफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन यदि उससे भी बड़ा है, रोकड़ प्रबंध उचित मात्रा में है। बहुत बार क्या होता है कि संस्था का प्रबंध अच्छा नहीं होता तो अधिक मात्रा में पूंजी होने पर भी वो सफल नहीं हो पाती। लेकिन यदि प्रबंध अच्छा है रोकड़ का तो कम मात्रा में पूंजी रखकर भी संस्था आसानी से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकती है। तो इस प्रकार से संस्था का जीवन रक्त है जो संस्था की असफलता को सफलता में कन्वर्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से उचित प्रकार का प्रबंध होना रोकड़ का जीवन रक्त के समान कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, अनुकूलतम कार्यशील पूंजी, ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल। यानी कि रोकड़ प्रबंध संस्था को अनुकूलतम रूप से कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाता है। कार्यशील पूंजी के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। कार्यशील पूंजी बताई थी आपको, जो दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक पूंजी है, दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए जो पूंजी चाहिए होती है वो कार्यशील पूंजी कहलाती है। तो इस प्रकार से कार्यशील पूंजी की अनुकूलतम मात्रा होना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि कार्यशील पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है संस्था में तो संस्था उचित प्रकार से अपने दैनिक कार्यों का संपादन नहीं कर सकती। लेकिन रोकड़ का प्रबंध यदि अच्छे तरीके से किया जाए तो ये मैनेजमेंट संस्था को अनुकूलतम कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने में सक्षम है। इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, रोकड़ प्रवाहों की संस्था में निरंतरता, कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो। यानी कि देखिए, जैसे रक्त का फ्लो पूरी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में उचित प्रकार से होना आवश्यक है, उसी प्रकार से रोकड़ कोषों का प्रवाह संस्था के विभिन्न विभागों में होना आवश्यक है। यदि उचित प्रवाह नहीं होता है रोकड़ का तो संस्था उचित प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगी, संस्था की सफलता में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार से रोकड़ प्रबंध क्या करता है कि संस्था के रोकड़ कोषों का विभिन्न विभागों में रोकड़ प्रवाह उचित प्रकार से बनाने में सहयोग प्रदान करता है। यदि देखिए, जो संस्था के विभिन्न विभाग हैं, चाहे वो
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, या परचेज डिपार्टमेंट है, सभी को रोकड़ कोषों की आवश्यकता होती है। अब यदि यहाँ पर किसी डिपार्टमेंट को समय पर किसी विभाग को समय पर उचित मात्रा में रोकड़ नहीं प्राप्त हो तो उस विभाग का कार्य जिसको हम बोल सकते हैं प्रभावित होगा, और उस विभाग के कार्य की जो कार्य प्रभावित हुआ है वो अन्य विभागों के कार्य को प्रभावित करेगा, और प्रोडक्शन की चेंज जिसको हम बोल सकते हैं डिस्टर्ब हो जाएगी। किस प्रकार से, मान लीजिए उत्पादन विभाग को समय पर रॉ मटेरियल प्राप्त नहीं होता है तो वहाँ प्रोडक्शन रुक जाएगा, और जब प्रोडक्शन रुक जाएगा तो क्रय विभाग बहुत अधिक मात्रा में क्रय नहीं कर पाएगा, विक्रय विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में विक्रय के लिए माल उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से एक तो संस्था की लागत बढ़ जाएगी, विभिन्न प्रकार के जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, और दूसरा सभी विभागों के कार्य उससे प्रभावित हो जाएंगे। तो ये सब डिपेंड करता है रोकड़ प्रवाहों की निरंतरता पर, और रोकड़ प्रवाहों की निरंतरता कौन बना के रखता है? रोकड़ प्रबंध। तो इस प्रकार से रोकड़ प्रबंध एक संस्था में रोकड़ प्रवाहों की निरंतरता बनाए रखता है। नेक्स्ट देखिए, संस्था की शोधन क्षमता, सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म, यानी कि शोधन क्षमता क्या होती है? शोधन क्षमता का तात्पर्य है लेनदारों को भुगतान करने की क्षमता। एक संस्था अपने लेनदारों को किस प्रकार से भुगतान करने की क्षमता रखती है। यदि तुरंत भुगतान करती है, समय पर भुगतान करती है, इसका तात्पर्य हुआ उसकी शोधन क्षमता अच्छी है। और यदि संस्था समय पर भुगतान करने में असफल रहती है किसी भी कारण से, तो इसका तात्पर्य होता है कि उसकी शोधन क्षमता अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार से एक संस्था की शोधन क्षमता किस पे डिपेंड करती है? रोकड़ प्रवाहों के, रोकड़ के प्रबंध पर। यदि संस्था में रोकड़ प्रबंध अच्छे से किया जाता है, रोकड़ का मैनेजमेंट अच्छे से किया जाता है, इस ऐसी अवस्था में संस्था के पास पर्याप्त मात्रा में तरल कोष उपलब्ध होंगे और संस्था समय पर अपने लेनदारों को भुगतान करने में सक्षम होगी, तुरंत भुगतान करेगी, जिससे संस्था की शोधन क्षमता पर अच्छा अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, उसकी ख्याति में वृद्धि होगी, साख में वृद्धि होगी। संस्था कभी भी उधार लेने में सक्षम, आवश्यकता पड़ने पर कभी भी उधार प्राप्त कर सकती है। तो इस प्रकार से संस्था की शोधन क्षमता रोकड़ के प्रबंध पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है मंदी के समय सहायक, हेल्पफुल ड्यूरिंग रिसेशन। देखिए, मंदी के समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है व्यवसाय में। मंदी के समय में उसके पास पर्याप्त मात्रा में कोष उपलब्ध नहीं हो पाते और प्रोडक्शन कार्य रुक जाता है, या जो मजदूरी का भुगतान है वो रुक जाएगा, या जो कच्चे माल हमने खरीदे हैं उनका भुगतान नहीं कर पाएंगे समय पर। तो इस प्रकार से मंदी की अवस्था से निकालने के लिए रोकड़ का होना, तरलता का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि मंदी के समय एक संस्था का रोकड़ का प्रबंध बहुत अच्छे से किया गया है, सुचारू रूप से किया जाता है, तो मंदी के समय संस्था को बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसे पर्याप्त मात्रा में तरलता प्राप्त होगी और वो समय पर अच्छे से मंदी का सामना करने में सक्षम होगी। तो इस प्रकार से मंदी के समय ये रोकड़ प्रबंध संस्था के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, लाभ हानि खाते से प्रकट न होने वाले परिवर्तनों एवं रोकड़ प्रवाहों की जानकारी, नॉलेज ऑफ अदर चेंजेस एंड कैश फ्लोज विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड थ्रू P&L अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। यानी कि देखिए, बहुत से परिवर्तन ऐसे होते हैं संस्था में जो लाभ हानि खाते से ज्ञात नहीं हो सकते, और उन परिवर्तनों की जानकारी कहाँ से मिलती है? रोकड़ प्रबंध से। रोकड़ प्रबंध या रोकड़ प्रवाह विवरण से आसानी से इन चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो रोकड़ प्रबंध यहाँ भी बहुत अधिक लाभदायक है, संस्था के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि वो उन परिवर्तनों की जानकारी भी प्रदान करता है जो लाभ हानि खाते से प्रकट नहीं हो पाती। जैसे कि संस्था के पूंजी व्यय हैं, तो पूंजी व्ययों की जानकारी लाभ हानि खाते से प्राप्त नहीं हो पाएगी। पूंजी व्ययों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी? रोकड़ प्रवाह विवरण से। तो इस प्रकार के व्ययों की जानकारी देने में, इस प्रकार के खर्चों की जानकारी देने में भी रोकड़ प्रबंध बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखिए, समस्याओं पर गत्यात्मक दृष्टि से विचार, डायनामिक व्यू ऑफ प्रॉब्लम्स। यानी कि जो हमारा रोकड़ प्रबंध है
न केवल वर्तमान समस्याओं पर ध्यान देता है बल्कि भविष्य में होने वाले परिवर्तनों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। उनको ध्यान में रखकर अपनी योजनाएं निर्धारित करता है ताकि भविष्य में संस्था को कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या परिवर्तन होंगे, उस आधार पर एक संस्था अपनी रोकड़ का प्रबंध कर सके, अपने रोकड़ कोषों की व्यवस्था करके रखे, आकस्मिकताओं के लिए अपनी व्यवस्था बना के रखे, अलग अलग प्रकार की आवश्यकताओं के लिए रोकड़ का निर्धारण पहले से ही कर ले। तो इन सभी चीज़ों में, इन सभी तथ्यों के लिए रोकड़ प्रबंध लाभदायक भूमिका प्रदान करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ताकि एक संस्था समस्याओं के लिए जो भविष्य में आने वाली हैं या भविष्य में उपस्थित हो सकती है उनके बारे में पूर्व विचार करके संस्था की रोकड़ को, संस्था के लिए रोकड़ कोषों की प्रबंध व्यवस्था पूर्व में ही बनाए रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है सुदृढ़ ऋण नीति, साउंड डेब्ट पॉलिसी। देखिए सुदृढ़ ऋण नीति क्या है? जब फर्म की लाभदायकता अच्छी होती है, शोधन क्षमता अच्छी होती है, ऐसे समय में संस्था क्या कर सकती है? समता पर व्यापार नीति अपना सकती है और ऐसी सिचुएशन में संस्था सस्ती दर पर ऋण साधन प्राप्त कर सकती है। यदि एक संस्था की जिसको हम बोल सकते हैं शोधन क्षमता अच्छी है तो वो समता पर व्यापार नीति को अपना सकती है, क्योंकि उसे आसानी से मार्केट से ऋण प्राप्त हो सकते हैं। और जब इस प्रकार से सस्ते ऋण प्राप्त होंगे तो संस्था के जो समता अंशधारी हैं उनके समता अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि होगी और उनकी लाभदायकता में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से यदि संस्था की रोकड़ प्रबंध की पॉलिसी बहुत अच्छी है तो संस्था सुदृढ़ ऋण नीति अपनाकर समता अंशधारियों के लाभों में वृद्धि कर सकती है, समय पर आवश्यकता के समय तुरंत ऋण प्राप्त कर सकती है, सस्ते ऋण प्राप्त कर सकती है, कम ब्याज दरों पर ऋण की पूर्ति कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, कम रोकड़ साधनों से अधिक कुशलता, मोर एफिशिएंसी विथ लेस कैश रिसोर्सेज। देखिए एक संस्था की रोकड़ प्रबंध यदि प्रभावी व्यवस्था से किया जाता है, रोकड़ का प्रबंध बहुत अच्छे से किया जाता है तो संस्था रोकड़ के अंतर्वाहों और रोकड़ बहिर्वाहों में अच्छे से कोऑर्डिनेशन स्थापित कर सकती है और कम रोकड़ साधनों से ही अधिक कुशलता से कार्य कर सकती है। अर्थात संस्था के स्वयं के रोकड़ संसाधन बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तब भी संस्था क्या कर सकती है? बाहर से पूंजी प्राप्त कर सकती है, उधार पर पूंजी प्राप्त कर सकती है, बैंकों से पूंजी प्राप्त कर सकती है और अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक संपादित कर सकती है। तो इस प्रकार एक संस्था न्यूनतम रोकड़ शेष रखकर भी अपनी क्रियाओं का सफल संचालन कर सकती है यदि उसने रोकड़ प्रबंध अच्छे से किया है तो इस प्रकार से कम रोकड़ साधनों से भी अधिक कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए संस्था सक्षम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एकीकृत योजना एवं प्रक्रियाएं, इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड प्रोसीजर्स। यानी कि यदि रोकड़ की आवश्यकता संस्था की सभी क्रियाओं और विभागों, देखिए एक संस्था के सभी विभाग रोकड़ चाहते हैं, उनको रोकड़ की आवश्यकता होती है, तभी वो अपने कार्य आसानी से संपादित कर सकते हैं। यदि रोकड़ प्रबंध की योजना और प्रक्रियाएं इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है, तो सभी विभागों की रोकड़ आवश्यकताएं आसानी से पूर्ण हो सकती है। यानी कि मैंने अभी बताया था कि सभी विभाग एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे की क्रियाएं, सभी विभागों की क्रियाएं एक दूसरे की क्रियाओं से जुड़ी हुई है। यदि एक की क्रिया प्रभावित होती है तो संपूर्ण विभागों की क्रियाएं प्रभावित होगी। तो इस प्रकार से यदि रोकड़ का मैनेजमेंट अच्छे से किया गया है तो संपूर्ण विभाग आसानी से अपनी क्रियाओं को संपादित करेंगे। इसी प्रकार इसलिए उनमें एकीकरण का होना आवश्यक है, कोऑर्डिनेशन का होना आवश्यक है। इस प्रकार से ये सारा कोऑर्डिनेशन कौन बैठा सकता है? रोकड़ विभाग। यदि रोकड़ का प्रबंध अच्छे से किया गया है रोकड़ विभाग द्वारा तो संपूर्ण विभागों की क्रियाएं अच्छे से संपादित हो सकती हैं। तो इस प्रकार से ये सारे लाभ रोकड़ प्रबंध के कारण संस्था को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम रोकड़ प्रबंध के दोष। रोकड़ प्रबंध के क्या दोष हैं या डिसएडवांटेज ऑफ कैश मैनेजमेंट, यानी कि अगर रोकड़ प्रबंध अच्छे से नहीं किया गया है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो संस्था को किन दोषों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, अनिश्चित भविष्य, अनसर्टेन फ्यूचर, यानी कि यदि संस्था
अपने भविष्य की क्रियाओं का ठीक से अनुमान नहीं लगा पाती है, तो ऐसी सिचुएशन में रोकड़ प्रबंध संस्था की सहायता करने के स्थान पर उसके लिए विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ उपस्थित कर देगा, उसकी लागतों को बढ़ा देगा और लाभदायकता को कम कर सकता है। तो इस प्रकार से संस्था के अनिश्चित भविष्य के लिए भी बहुत बार उत्तरदायी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, मंदी के अतिरिक्त अन्य तत्व फैक्टर्स अदर देन रिसेशन, यानी कि रोकड़ बजट भावी तेजी मंदी का अनुमान तो लगा लेता है, आर्थिक अनुमान लगाने में तो सक्षम है कि भविष्य में क्या सिचुएशन हो सकती है, व्यवसाय में तेजी या मंदी का रोटेशन किस प्रकार से रहेगा, लेकिन ये इस प्रकार से अनुमान नहीं लगा सकता कि ग्राहकों के व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा, किस प्रकार से बदलाव हो सकता है, तकनीकी में क्या परिवर्तन हो सकता है, या राजनीतिक परिवर्तन भी जो संस्था को प्रभावित कर सकते हैं, कौन से राजनीतिक परिवर्तन हो सकते हैं और उनका संस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार से जो अदर आर्थिक जो तेजी मंदी का दौर है, उसके अलावा जो परिवर्तन होते हैं व्यवसाय में, उनका संस्था की क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अनुमान लगाने में ये सक्षम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय दबाव, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। देखिए, एक संस्था की जो सफलता है वो वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है, और यदि वित्तीय साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है संस्था पर, लगातार वित्तीय प्रबंध अच्छे से नहीं किया गया है, वित्त का अभाव बना रहता है, तो संस्था के दिवालियेपन के लिए भी यही तत्व उत्तरदायी होते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में रोकड़ प्रबंध यदि उपयुक्त प्रकार से नहीं किया गया है तो संस्था पर वित्तीय दबाव बढ़ जाते हैं, उसकी डिस्ट्रेस में वृद्धि हो जाती है, और ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस संस्था के लिए विभिन्न प्रकार की चूकें, भूल वगैरह के लिए उत्तरदायी होती है, संस्था के दिवालियेपन के लिए उत्तरदायी होती है, या संस्था की असफलता के लिए भी उत्तरदायी हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, रोकड़ रखने की लागत, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश। देखिए, पर्याप्त मात्रा में रोकड़ का होना बहुत अधिक आवश्यक है, लेकिन ये जो कोष संस्था अपने पास रखती है उनकी भी लागत होती है। यदि इन कोषों को संस्था अपने पास नहीं रखे और उनका अन्यत्र कहीं विनियोजन कर दिया जाए, तो ऐसी अवस्था में संस्था को इन विनियोजन के फलस्वरूप लाभ प्राप्त होंगे, ब्याज प्राप्त हो या लाभांश प्राप्त हो। तो इसके यदि संस्था विनियोजन करने के स्थान पर उन्हें अपने संस्था में ही नकद के रूप में रखे, तो उस लाभ से वंचित होना पड़ेगा, वो लाभांश और वो ब्याज संस्था को नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार से संस्था रोकड़ रखने की लागत को वहन करेगी, यानी कि जो लाभ उसे प्राप्त होते लाभांश और ब्याज के रूप में, उसकी जगह पर उसकी लागतें बढ़ जाएंगी, चाहे वो किसी भी रूप में लागत उसे चुकानी पड़े। तो इस प्रकार से रोकड़ रखने की लागत का सामना भी संस्था को करना पड़ता है। तो इस प्रकार से रोकड़ प्रबंध के संबंध में ये दोष उत्पन्न हो सकते हैं संस्था के सामने में, इन दोषों का सामना संस्था को करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से रोकड़ प्रबंध का ये टॉपिक आज यहीं समाप्त होता है। इसके लिए थैंक यू वेरी मच।